अब भाजपा सत्ता गमाई है तो व्याकुल होबे न करेगी। तल्ख नहीं है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचना चाहती है, देश की संपदा को बेचना चाहती है। इससे बड़ा माफिया कहीं है ये? भाजपा के अंदर नैतिक बल है, वो तो विधवा विलाप में लगल है। कहाँ गल हमर गड़िया, कहाँ गल हमर अथिया पायलटवा, कहाँ गल हमर प्राइवेट सेक्रेटरी, इसी में परेशान बेचारा। वो तो गम है, गम का प्रकटीकरण न जाने कैसे कैसे हो रहा है। चलो तो निकला नहीं घर से भाई। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो तेवर हैं वो तल्ख है। लगातार इस बात को कहा जा रहा है कि बिहार में जंगल राज 3 आ गया है। कभी ये कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पलटू राम हैं, तो नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के कहा जाए कि तेजस्वी यादव ने उन्हें मुख्यमंत्री के कुर्सी पर बैठा के रखा है, जब चाहें तब वो कुर्सी से हटा देंगे। 2 सीटों को लेकर जो है ये बात कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव जब उपचुनाव होंगे और उसके बाद जो नतीजे आएंगे, अगर आरजेडी के पक्ष में आते हैं तो नीतीश कुमार को गद्दी से भी तेजस्वी यादव हटा सकते हैं। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव है हमारे साथ, कि जिस प्रकार से संजय जायसवाल कह रहे हैं कि तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री बना के रखा है, तो क्या लगता है? कौन बोल रहा है? संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष। संजय जायसवाल जी तो यहीं से ट्रेनिंग लेके गए हैं और चले गए हैं अफवाह पार्टी में। उनसे क्या अपेक्षा? एक बात आप जान लीजिए, आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में बिहार में सरकार चल रही है। राष्ट्रीय जनता दल अपने आइडियोलॉजी से, अपने कमिटमेंट से कभी पीछे नहीं हटा है। तेजस्वी यादव जी, जिनका दृढ़ इच्छा शक्ति, जन कल्याणकारी विषयों पर है, कमिटमेंट जिनका है, वो लागू हो रहा है चीजें। अब भाजपा सत्ता गमाई है तो व्याकुल होबे न करेगी। तल्ख नहीं है, बेचैन है। बेचैनी में खुजली आ रहा है शरीर में, उनको खुजलाहट होते रहता है। कभी सायरन की आवाज सुनाई पड़ती है तो कभी पायलट की ध्वनि उनके कानों तक जाती है। तो स्वाभाविक है अंदर, उनके अंदर व्याकुलता आ ही जाएगी ना। कोई रात में सोए एक मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के जो पूर्व मंत्री हो गए, वो रात में कह रहे थे कि कारकेट लगाओ नींदे में। कौन कर रहा? भारतीय जनता पार्टी कोटे के एक मंत्री थे, वो रात में बोल रहे थे अपने कि कारकेट लगा दो, सवेरे हमको जाना है पटना। बताइए, अभी तक वो चीज़ें भूले नहीं हैं। आप कम से कम एक चीज़ समझ जानी चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इतिहास हो चुकी है। अब बिहार जैसे राज्यों में कहीं भाजपा फली फूलेगी नहीं। दूसरे के कंधों पर, दूसरे के बैसाखी पर, दूसरे के खड़ाओं की पूजा कर करके यहाँ तक पहुँच गए तो समझ गए हैं कि हम टिस्मार खां हो गए हैं। अरे जनता पहचानती, जानवो करती है गाँव भाजपा को जी। जाए ना, माफिया को आप लोग संरक्षण दे रहे हैं। सब तो माफिया हुए हैं जी। जहाँ दो हम दो हमारे है ना, हम दो हमारे दो चल रहा है, सारा माफिया तो हुए हैं। अब बताइए कि बताने की जरूरत है? ड्रग्स पकड़ा जाता हो बंदरगाह पर, वो कौन माफिया का था? अब कल्पना कर लीजिए, कहीं कुछ चला जी? बताने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी इस देश को बेचना चाहती है, देश की संपदा को बेचना चाहती है। इससे बड़ा माफिया कहीं है जी? भारतीय जनता पार्टी माफिया का वो सरोवर है जहां उनके इर्द गिर्द रहने वाले लोग दुनिया के 3रे नंबर के सबसे अमीर आदमी बन गए। छापा पड़ रहा है आप लोग के यहाँ एनआईए का, कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी पर। आप लोग भी गजब, इतना दिन से पत्रकारिता कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी बिहार आए तो छापा पड़ा था कि नहीं? क्या मिला? क्या मिला? कहा सिमिलर कैरेक्टर है आरएसएस का और वो संस्था का। अभी अमित शाह जी आ रहा है तो छापा नहीं पड़ेगा। अमित शाह जी आ रहे हैं तो यही काम ना होगा? बिहार का दर्जा मिलेगा विशेष राज्य का क्या, कि पैकेज मिल जाएगा? उन्माद क्या ही व्यक्ति वहां पर ऊपर उसे जाएगी? तब तो आप लोग फिर विदा हो जाइएगा। अरे भैया, हम तो साफ बता रहे हैं कि भाजपा 24 में समाप्त हो रही है। 14 वाले 24 में नहीं आएंगे। पूरी कसरत देश भर में चल रही है।
और स्लोगन से भाजपा सहम गई है। बिहार ने जो स्लोगन दिया तो भाजपा देश भर में सहम गई है। देख रहे बकार निकल रहा है नैतिक बल भाजपा के अंदर। केंद्र के किसी मंत्री में ताकत है तो नीतीश कुमार जी के सवालों का बिंदु पार जवाब देने के लिए तैयार तो हो जाए, तेजस्वी जी के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार तो हो जाए। ये सब बैसाखी पर चलने वाले लोगों को क्या पूछते हैं भाई? अपना बिना रीढ़ के लोग हैं, इनका कोई 5,000 वोटो है क्या? एक व्यक्ति का नाम बताइए ना जो निर्दलीय 5,000 वोट लावेगा, उसमें जो बोल रहा है, जो बाढ़ में तो जीत ही नहीं सकता है। तो आप जान लीजिए एक बात, भारतीय जनता पार्टी भारत जलाओ पार्टी है, बड़का झूठा पार्टी है। अब यही चीज समझ लीजिए आप, ये कितने दलदल है, उस कमल के नीचे कितने दलदल है, और उस दलदल में कितने भ्रष्टाचारी गोता लगा रहे हैं। और भ्रष्टाचार की बात करेगा। बिहार के पॉजिटिव राजनीति का कभी आपने देखा है थीम परोसते हुए भाजपा को? NIA, जनसंख्या नियंत्रण, 2 जिला में ज्यादा जनसंख्या हो रहा है, फलना मदरसा में चले जाइए। और तुम्हारा जो रोज चंदन लगा लगा करके ठग रहे हो, 2.5 केजी मूड़ा खा रहे हो, अधार्मिक उन्माद परोस रहे हो, उसके बारे में क्यों नहीं बोलते? इस राज्य के अंदर किसी भी संस्था को, आप लोग को डर है अमित शाह से? भला और डर है तो नहीं आ रहे हैं, उनको ना डर है जी, डर उनको है। राष्ट्रीय जनता दल चट्टानी एकता के साथ उन्मादियों को जवाब देना जानता है। ये कितने सितम ढा रहे हैं, सारे नैतिकता को ताक पर रख कर करके एजेंसियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। एक बात आप जान लीजिए, कोई कौवा खा करके नहीं आया। जो भी लोग गलत करेंगे, सत्ता के इशारों पर अनैतिक आचरण अख्तियार करेंगे, ऐसा नहीं है कि समय नहीं बदलेगा, उनकी पड़ताल नहीं होगी। कानून के रखवाले धमकी दे रहे हैं। धमकी नहीं है, कानून के रखवाले कानून को अगर ठेंगा दिखाएंगे तो कानून उसको माफ कभी नहीं करेगा, चाहे बुढ़ापा में चाहे जवानी में। जब अवसर मिलेगा फाइल खुलती है तो सारे उनके अतीत खंगाले जाते हैं। आप न्याय करो, आप न्याय करिए। कौन कह रहा है गलत को गलत, सही को सही कहिए। तो भाजपा के अंदर नैतिक बल है, वो तो अभी विधवा विलाप में लगल है। कहाँ गल हमर गड़िया, कहाँ गल हमर अथिया पायलटवा, कहाँ गल हमर प्राइवेट सेक्रेटरी, इसी में परेशान बेचारा। और वो तो गम है, वो गम का प्रकटीकरण न जाने कैसे कैसे हो रहा है। कुछ लोग तो निकला नहीं घर से भाई, कुछ लोग तो 2-4 लोगों को अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं कि इन लोग के चलते चला गया सत्ता, 2-4 आदमी के चलते, ये भी कह रहा है लोग। चलिए, बिल्कुल देखिए, आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति सिंह यादव थे। एक तरफ छापा पड़ रहा है, दूसरी तरफ आरोप भी लग रहा है। तमाम सवाल थे जो हमने इनसे लिए हैं। मनीष प्रोनेशन के साथ नमस्कार।